सोचते हैं कि मेरी रेजिमेंट की इज्जत है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे भाई, रेजिमेंट की इज्जत खराब तो वो अधिकारी कर रहा है ना, जो जानबूझकर दूसरे को परमिशन दे रहा है, गलत वो कर रहा है या जाने वाला कर रहा है? गलत तो वो कर रहा है ना जिसको बनना चाहिए उसको नहीं बनाकर किसी दूसरे को बना रहा है। या तो पैसे खा रहा है या कोई सिफारिश चल रही है। तो अपने हक के लिए कानून आवाज। हुँ। पिछली साल, इसमें 2025 इसी साल की बात है, जनवरी की। हाँ, हाँ। छुट्टी मांगी मैंने, तो बैटरी कमांडर साहब छुट्टी पे थे, तो उन्होंने बोला मेरे आने के बाद छुट्टी जाएगा। मैं कोई बात नहीं, आने के बाद चला जाऊंगा 2-4 दिन बाद। तो सीनियर डीओ साहब ने पता नहीं क्या भरा क्या नहीं भरा, बैटरी कमांडर साहब ने मुझे दोपहर को बुलाया 12 बजे। हाँ, हाँ। बोला अशोक को बुलाओ साहब, मेरे से मिलेगा। मैं गया, बाहर खड़ा एक सर बीएचएम, एक रैंक जिसकी 22 साल नौकरी हो गई हो, वो बाहर खड़ा हो रिक्रूट की तरह। उसको बोलता है बैटरी कमांडर की ये भाषा होती है, बोला खड़ा है तो खड़ा रहने दो, खड़ा है तो खड़ा रहने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं वहां से वापस क्वार्टर पे चला गया, दोबारा 2:30 बजे मेरे पास कॉल आई। बोला भाई तेरे को बैटरी कमांडर साहब बोल रहा है। वो क्या रैंक? मैं दोबारा मेजर थे? मेजर मेजर साहब थे। लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक थी साहब की, हमारे बैटरी कमांडर साहब की। अच्छा। मैं आया सर, आते ही मेरे को ऑफिस में जैसे ही बुलाया सर, इतने अभद्रता शब्द बोले मेरे से जो मैं कह नहीं सकता। जी, जी। मतलब गाली गलौज जो फौज हाँ की। सर, गाली गलौज, इतनी गाली गलौज, ऐसी ऐसी गाली गलौज करी कि मैंने अपना जो हाथ का जो ताज बांध रखा था वो भी उतार के उसके टेबल पे डाल दिया। मैं बोला ये रख लो, मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो कोई आपसे फाइटर है नहीं, 4 हाथ नहीं है उसके? नहीं है सर। या कोई उसका कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि उसने कोई लड़ाई लड़ ली हो? नहीं सर, नहीं, गेट से बाहर नहीं गया सर वो। हाँ, तो वो फिर गेट से बाहर नहीं बनाने। जाता। तो कोर्ट में जाने का मकसद और हमारे अधिकारियों को ये समझाने का मकसद कि जवान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, उससे जूनियर बनता है तो उसको भी दर्द होता है। तो इस चीज को लेकर हम कोर्ट में जाएं, एक तो ये। और अभी ये चीजें हमारे आपको और हमारे तक है, तो हमारे से जो चैनल। मैं सही सलामत अपने घर चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप और थोड़ा सा संघर्ष करते तो आप वहां रह के भी लड़ सकते थे। अभी आपकी तरह से एक और केस मैंने अपना चैनल में डाला है, और वही सेम प्रमोशन का था, लेकिन वो ऑन ड्यूटी रहते रहते ही हमने एक उनका वीडियो भी डाला। उसके बाद में वो एएफटी में गए और वहां से सिर्फ लीगल नोटिस में ही उनका रैंक भी आ गया। हालांकि उनका सीओ भी अभी चिढ़ा हुआ है कि नहीं लगाने दूंगा, लेकिन फौज में ये तो होता ही नहीं कि नहीं लगाने दूंगा, जब रैंक आया तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। चला गया। मेरी मैडम को वहां एमएच जाने के बाद मैंने बताया, मैं बोला मैं ऐसे ऐसे एमएच में आया हूँ, अभी लौट के आ जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां एडमिट कर लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अब सर एक बंदा न पागल होते हुए भी पागल हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्कुल, जबरदस्ती बिल्कुल। उसको तुम 10 नंबर भरवा के भिजवा रहे हो, गार्ड के साथ भिजवा रहे हो। एक बंदे को कोत की ड्यूटी दे रखी है और उसको आप 10 नंबर भेज रहे हो, तो आपने कोत की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशल एपिसोड के नाम पर। आज वीडियो में हमारे साथ हैं यूपी उत्तर प्रदेश मथुरा के हवलदार अशोक कुमार। अशोक कुमार जी की जो समस्या है, जिनको जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ा, जबकि इनकी 22 साल की सर्विस में कोई भी पनिशमेंट नहीं है। फौज के प्रति इनकी वफादारी, सब कुछ होते हुए हर साइड से एक्सीलेंट। और ये पिछले 5 साल से अपनी रेजिमेंट में कोत एनसीओ, जो हमारे फौजी हैं सब समझते होंगे, सिविलियन को मैं बता देता हूं कि जो हथियारों की देखरेख करता है, वो ड्यूटी इनको मिली हुई थी। उसके बाद में 2 साल लास्ट में आते आते इन्होंने बीएचएम की बटालियन हवलदार मेजर, यानी सबसे सीनियर ये हवलदार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब प्रमोशन की बारी आई तो इनसे जूनियर 1, 2, 3 को बना दिया गया। और जब इन्होंने इस चीज की आवाज उठाई, अपने सीओ साहब, अपने ब्रिगेड कमांडर साहब के पास गए, तो इनकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इनके सीओ साहब ने इनको 10 नंबर भर के एमएस भेज दिया, पागल कि भाई ये बंदा पागल है। ये कहानी एक हवलदार अशोक कुमार की नहीं है। फौज में ऐसे बहुत से हमारे बंदे, ऐसे बहुत से एनसीओ हैं जो अपनी अच्छी ड्यूटी करते हुए भी उनको प्रमोशन में क्रॉस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे अधिकारी या तो सीधा सीधा पैसा खाते हैं, या कहीं से सिफारिश आती है कि इसको बनाया जाए। किसको बनाया जाए? ये जूते पॉलिश करता रहा कमांडर के,
कोई उसका जोशी साहब का सहायक रहा है, किसी ने मैडम की गाड़ी चलाई है। यानी ग्राउंड में काम नहीं करके कई बार चमचों को बना दिया जाता है, और ये ग्राउंड में काम करने वाले लोग जिनकी इच्छा है कि हम सेना में और सर्विस करें, उनको निकाल दिया जाता है। बहुत से साथी इसकी आवाज ही नहीं उठाते हैं कि यार ठीक है, नहीं बना तो मेरी किस्मत है। आपकी किस्मत नहीं है, वो जो अधिकारी बैठे हैं ये उनकी नकल एजेंसी है। लेकिन हमारे ये साथी बहुत से तो आवाज ही नहीं उठाते हैं कि कोई बात नहीं यार, नहीं बना तो मेरी रेजिमेंट की इज्जत खराब हो जाएगी। आपकी रेजिमेंट की इज्जत खराब नहीं हो रही है, आप उसको और बिगाड़ रहे हो। वो अधिकारी कल दूसरे के साथ भी यही करेगा, पैसे लेके किसी फिर भाई की प्रमोशन को खराब करेगा, फिर किसी अच्छे इंसान को डॉक्टर कह रहे हैं फिट है, लेकिन सीओ जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं हो बोलता है पागल है। तो अब इनको लेकर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे भी हम जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में नहीं बता सकते तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप इसमें डायरेक्ट कॉल करके भी बता सकते हैं कि भाई आप इनको लेकर हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, ताकि इन घटनाओं पर रोक लगे। एक अधिकारी से जूनियर को बना दिया जाता है तो बोलता है कि मैं इसके अंडर कमांड में नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। तो क्या जवानों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या नायक हवलदार या हमारे जेशो साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? हमारी कोई इज्जत नहीं है? अगर आपको लगता है कि हमारी भी इज्जत है तो आप मुझे सलाह दीजिए कि इस मामलों को लेकर कहां जाएं। ये जो नाजायज अधिकारियों को अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के जमाने में अधिकारी अंग्रेज होते थे और जवान हमारे भारत के होते थे, इसलिए उनकी ऐसे उनको अधिकार दिए हुए थे जो आज के युग में वो समाप्त होने चाहिए। 10 नंबर फॉर्म भरना, जूनियर को प्रमोशन देना, छुट्टी मैं चाहूंगा वो जाएगा या नहीं जाएगा, या ये जूते पुलिस, इस तरह की बहुत सी चीजें अगर आप चाहते हो कि खत्म हो तो आज इस वीडियो को पूरा देखकर हमें सलाह जरूर दें और हमारा समर्थन करें कि हम इन चीजों को लेकर, ऐसे पीड़ितों को लेकर हम कोर्ट में जाएं ताकि सबके लिए रास्ता साफ हो और ये अंग्रेजी की मानसिकता के लोग ठीक हों। इसमें आपकी रेजिमेंट की इज्जत चुप रहने से खराब हो रही है, क्योंकि जुल्म को सहकर आप चुप रहते हो तो दूसरा कोई इन चीजों का शिकार होता है। तो वीडियो पूरा देखें और हमें सलाह जरूर दें और हमारा समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा वो चैनल बैन कर दिया गया इसी तरह की आवाज उठाने पर। और भी अगर कोई ऐसा पीड़ित है तो मेरे नंबर पर अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएं। ऐसे लोगों को हम नंगा कर सकें जो वहां कुर्सी पर बैठकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। को बनना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो आपने भी जो स्टेप लिया, कमांडर साहब तक आप पहुंचे, लेकिन कमांडर के बाद में सेना खत्म नहीं हो रही थी, आप और ऊपर जा सकते थे। जैसे मैडम के द्वारा तो आपने चिट्ठियां लिखवाई, लेकिन आप जेओसी साहब या आर्मी चीफ तक के हवलदार चाहे तो वहां तक इंटरव्यू मांग सकता है, लेकिन वो आपको परेशान मतलब इतना कर दिया कि आप वहां तक जा नहीं पाए। सर मैं कोर में गया हूँ, सर मैं कोर में जीओसी साहब से मिलने के लिए गया हूँ, मुझे वहां तक मिलने नहीं दिया। 3 दिन बुलाया था मुझे। हाँ, 3 दिन बुलाया था मुझे। तो ये ब्रिगेड कमांडर सीओ साहब की और ब्रिगेड कमांडर साहब की बात हो गई है, वो बंदा वहां तक पहुंचना। हाँ सर, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपना परिचय दें, आपका नाम और कितनी आपने सर्विस की है बताइए एक बार। सर हवलदार अशोक कुमार जी। 22 साल सर्विस करके एडी कोर्स से सर रिटायर आया हूँ अभी मैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है सर। तो आप 22 साल में हवलदार से रिटायर होकर आए हैं? सर मैं हवलदार से रिटायर होके आया हूँ सर मैं। अच्छा, तो मैंने जैसा कि पहले आपसे एक बार बात की थी, तो आपको 22 में वीआरएस आप आए हो या आप मतलब आपको जबरदस्ती वीआरएस देना पड़ा? इसके पीछे जो कहानी है आप थोड़ा सा वो बताए। मतलब 22 साल में आप खुद आना चाहते थे या आपको मजबूरी में आना पड़ा? सर मुझे मजबूरी में आना पड़ा, मुझे मजबूर कर दिया था अच्छा। आने के लिए। हाँ, आया तो मैं एप्लीकेशन दे के ही हूँ परमिशन। हाँ, मैंने ही खुद पहले एप्लीकेशन दिया था मैंने, हाँ, जो ऐसा लिखा था, जो मेरे साथ कहानी हुई थी सर, जो मेरी यूनिट के अंदर, हाँ। उसकी वजह से मैंने। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो पूरी कहानी आप बताएं। उससे पहले मैं एक बार और 1-2 सवाल आपको कर लेता हूं कि आप 22 साल आपने सर्विस की। 22 साल में आपका कोई भी कोई पनिशमेंट वगैरह कोई ऐसा रिकॉर्ड है? सर मेरा 22 साल के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं है।
मतलब पूरा रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है। सर नीट एंड क्लीन है। मैं 2015 का तो हवलदार हूँ सर। मैं अच्छा 2015 का हवलदार हूँ। अच्छा, 10 15 साल में तो मुझे हवलदार हो गए। सर दो मतलब 15 में हवलदार हूँ। उसके बाद मैंने कैडर भी 2019 में पास किया था। अच्छा हाँ क्वालिफाइड हूँ सर मैं। जो एक नायब सूबेदार बनने के लिए जो वो चाहिए सारा कुछ मेरे अंदर है। तो वैसे एसीपी नायक सूबेदारी तो आपकी आ रही होगी। हाँ सर मेरी नायब सूबेदार एसीपी 2 साल से ले रहा हूँ मैं। पिछली 2 साल वेरी से गुड। ले रहा हूँ लेकिन सर। आपकी आपकी ये इच्छा थी कि कोर्स करके आप कंधे पर भी रैंक लगाएं। सर मेरी ये इच्छा थी और बहुत ही ज्यादा इच्छा थी मेरी। और हाँ, मैंने 2023 में पूरा जो एक जेसीओ के लिए जो ड्रेस चाहिए वो सारा कुछ मैंने सिला के तैयार बैठा था सर मैं। अच्छा अच्छा। अब आप थोड़ा बताओ शुरू से कहानी कि भाई आप कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम आई आपको, वो बताओ। आप जगह का नाम नहीं लेना है कहीं का भी, ठीक है। एरिया बता सकते हो कि आप लास्ट जब आप पेंशन आए किस एरिया में थे, यूपी, राजस्थान, पंजाब, ऐसे सिर्फ एरिया को डिक्लेयर कर सकते हो किस एरिया में थे आप। सर सर हाँ, सर मैं लास्ट पेंशन आया हूँ पंजाब से मैं। अच्छा पंजाब में थे। पंजाब में हाँ, था मेरी बटालियन। पंजाब से आया हूँ मैं। तो क्या हुआ ऐसा जो आप मतलब आपको आना पड़ा, क्या कहानी थी वो पूरी बताओ सर। सर कहानी ये है कि मैं 2023 में 1 नवंबर 2023 की मेरी प्रमोशन डेट थी। जो कि हाँ हाँ। मैं बैठा हुआ था। सब कुछ कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या चीज है लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल फिट था। मुझे कोई वो नहीं था। एक बंदे को ये होता है सर कि मैंने ये गलत काम कर दिया तो इसलिए मेरा प्रमोशन में कोई नाम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैं सारी जगह मैं मतलब एक ऐसी ड्यूटी कर रहा था जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी कर रहा था। जो जी कोत एनसीओ की ड्यूटी होती है जी हथियार जी संभालने वाली। जी। तो मैं सर एक बंदे को ड्यूटी आती है जो जो बंदा संभाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ सही चल रहा था सर। मैं छुट्टी आ गया था तो छुट्टी आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे से जूनियर को दे दिया गया। अच्छा अच्छा। हाँ जो कि पिछले 15 साल से कैटेगरी में नौकरी कर रहा है वो। हाँ, कोई नहीं, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। कहने का हाँ मतलब सर मैं नाम नहीं। आपका आपने कोर्स किया और बनना आपका था, किसी और को बनाया गया। तो किसी और को बना दिया सर। वो पहला ही बंदा क्रॉस किया था या इससे पहले भी कोई आपसे जूनियर बन चुके थे? नहीं नहीं वो पहला ही नवंबर में वो पहला ही बंदा क्रॉस किया था सर। एक ही अच्छा। बंदा किया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सर मैं छुट्टी काट के वापस गया तो मैंने जाके रीजन पूछा तो मेरे से रीजन न बता के और मेरे को बोला बोला ये मेरा मैटर नहीं है। आपको आपका पिछला कुछ खराब है इसलिए आपको नहीं बनाया गया। तो नहीं, मैं बोला पिछला क्या खराब है। ये किसने बोला, मतलब आपने किससे पूछा सर जाते? मैंने कमान अधिकारी से पूछा सर। अपने कमान अधिकारी साहब से। सीओ साहब से? हाँ सीओ साहब से पूछा। सीओ साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया। बोला यार हम कुछ नहीं बता सकते। मैं साहब कुछ तो कारण होगा मुझे नहीं बनाने का। बोला यार हाँ। हम नहीं बता सकते। तुम्हारा जो पिछला सीओ था उसका उससे पूछ लो उससे बात करो मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जो बात थी ये कब की थी लगभग? सर ये नवंबर की बात है सर। ये नहीं, नवंबर। 2023 नवंबर की बात है। तो जो जिस सीओ साहब से आप पूछ रहे थे उस समय उनका कितना टर्नओवर हो गया था बटालियन में? उनका सर हुआ था 8-9 महीने हुए थे। मार्च में आए थे वो। और नवंबर की बात है जो जो प्रमोशन दिया था मेरे से जूनियर को। तो जो ये कोर्स चला था आपका या जो भी हुआ था वो उसी सीओ साहब के हुआ था या पहले वाले के पास हुआ नहीं था? नहीं, पहले वाले ये सर दूसरी बटालियन से सीओ आया था हमारा। और जो कोर्स वगैरह चला था पहले उसमें चला था? हाँ उसमें दूसरे सीओ साहब वो पोस्टिंग चले गए थे सीओ साहब वो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। फिर तो आपने डायरेक्ट सीओ साहब से पूछा या और बीच में जो रैंक है अपना नहीं नहीं एसएम? मैंने नीचे से पूछा था अपने पहले सीनियर जेसी साहब को बताया सूबेदार साहब को। हाँ उसके बाद अपने बैटरी कमांडर जो कंपनी कमांडर साहब है उनको बताया। बोला हाँ भाई सीओ साहब से पूछ ले हमें नहीं पता है। हाँ फिर हाँ मैंने सीओ साहब का इंटरव्यू लिया सर। प्रॉपर हाँ। इंटरव्यू लिया था ड्रेस पहन के। जी जी, तो तो सीओ उन्होंने? साहब ने मुझे बोला यार मुझे नहीं पता। आप परेशान मत हो आप आगे बन जाओगे। अच्छा। आगे की उम्मीद रख के सर मैं चुपचाप रहा। आगे भी दूसरे जूनियर को बना दिया। 2 बना दिए और 3 मतलब बना दूसरा दिए। दूसरा कैडर कब चला? कैडर सर एक ही बार होता है। मैं कैडर 2019 में किया हुआ था। अच्छा, प्रमोशन मतलब कुछ दिन बाद हो गया था। तो प्रमोशन दूसरा क्या भी बन गया, तीसरा क्या बन गया, फिर आपने दोबारा सीओ साहब से नहीं पूछा? दोबारा भी पूछा सर मैंने सीओ साहब से भी पूछा कमांडर साहब से भी पूछा। मुझे सर नहीं कहीं नहीं, वो पहले नहीं मिला। पहले आप दूसरे दूसरे को बढ़ते ही उन्हीं सीओ साहब के पास गए, उनसे पूछा कि साहब आप क्या हुआ? हाँ जी दोबारा दोबारा साहब जैसे ही दूसरे का नाम आया प्रमोशन हमारे क्या मंदिर में लगता है सर हमारी बटालियन के अंदर। हाँ हाँ जैसे पता चल जाता है एक दिन पहले कल वो बंदा प्रमोशन लगा रहा है। तो मैं बनने से पहले सीओ साहब के पास पहुंच गया। सीओ हम्म। साहब ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है और एसएम साहब को बोलता बोला गेट बंद करवा देना ये बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए अब।
अच्छा। यूनिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर? उसके बाद सर वो जब मैंने सुन ली ये बात, मुझे आरपी ने बताया, बोला सर आपका जाना मना है, सीओ साहब ने मना किया है बाहर जाने के लिए। मैं हाँ। फिर भी कैसे भी छुप के स्कूल बस में को ड्राइवर बन के मैं ब्रिगेड कमांडर के पास पहुंच गया। अच्छा, कमांडर साहब ने क्या बोला? हाँ, कमांडर साहब ने भी यही बोला, बोला यार पता करता हूँ बन जाओगे, अभी आपके पास टाइम है। सर टाइम होता है तो ये नहीं होता कि बंदा उसको घुट घुट के जिए। हाँ, अपना हाँ। प्रमोशन अपने टाइम से मिल रहा है, तो ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको आराम से बनाओ। हाँ, हाँ, फिर? तो कमांडर साहब से मिल लिया, कमांडर की बात आई तो फिर मेरे को मेरे ऊपर मतलब कार्रवाई की गई यूनिट के अंदर। ये बिना बताए कमांडर के पास कैसे चला गया। और ये अच्छा। कमांडर साहब को मैंने बता दिया था कि मेरे सर मेरे लिए साहब गेट बंद कर दिया था, मुझे बाहर नहीं आने दिया जा रहा। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर वापिस यूनिट में गए आप, क्या कार्रवाई हुई? मेरे साथ कार्रवाई कुछ नहीं हुई, मेरे साथ यही हुई, बैटरी कमांडर साहब ने बुलाया मुझे, बोला तू कैसे चला गया, हाँ, कैसे चला गया तू बिना बता। मैं बोला जब सीओ साहब बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं, मैं सुबह से खड़ा हूँ ड्रेस पहन के और हाँ, मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा। हाँ। तो मैं अब क्या, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, मैं अपने हक के लिए बिल्कुल। कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, फिर? हाँ, मैं अगर मैं गलत होता तो सर मैं कदम ही नहीं उठाता, सीधी सी बात तो ये है। अगर मैं कहीं गलत होता, मुझे पता है कि भाई मेरे अंदर कमी है तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। जब मेरे हाँ, अंदर कोई बिल्कुल। कमी नहीं है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, फिर? तो उसको फिर 2-3 दिन के लिए प्रमोशन रोक दिया उसका, लड़के का, जो अच्छा। जिसको बनाना था मेरे से जूनियर को, उसका 2-3 दिन के लिए प्रमोशन रोक दिया, फिर उसको प्रमोशन लगा दिया। हाँ। उसके बाद सर फिर मैं छुट्टी पे आके अपने घर पे आके फिर मैं गया सर एएफटी चंडीगढ़। अच्छा। एएफटी में गया, एएफटी में भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे साथ। मेरे से वहां पे मतलब बोला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर एएफटी के नाम से और चिढ़ गई मेरे से ये, बोला अच्छा। तू वहां कैसे चला गया, हाँ, तेरे हाँ। को वार्निंग लेटर देंगे हम, तेरे को ये मतलब सर मुझे परेशान करने जाने लगा, बहुत मतलब ज्यादा परेशान होने लगा मैं हाँ, इस हाँ। चीज को लेके। फिर? उसके बाद सर मैं छुट्टी का वहां पे पहुंचा, बैटरी कमांडर का सीईओ बुला रहा है, कोई बैटरी कमांडर बुला रहा है मुझे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कुल मिला के ये है कि मुझे ड्यूटी के साथ साथ मेरे पे निगरानी रखने लगे, ये बंदा कहीं ऐसा तो नहीं कहीं गलत कर रहा हो और कुछ। हाँ। मेरे पास मेरे लिए बंदे लगाए जाने लगे, ये बंदा कितने बजे जा रहा है यूनिट से, कितने बजे यूनिट क्वार्टर में पहुंच रहा है, और कब जा रहा है कब नहीं जा रहा। मतलब ऐसे जैसे एक क्राइम कर देता बंदा उसके साथ करते, वैसे मेरे साथ इंक्वायरी करने लगी है। अच्छा, अच्छा, फिर? मैं इतना मतलब परेशान हो गया, मैं सीईओ साहब के पास मिला, और कुल मिला के जब 2 एसएम साहब को बोला मैं साहब मुझे सीईओ साहब से मिला दो, तो सीईओ साहब ने एसएम साहब को सीधा बोला इस बंदे के लिए साहब गार्ड बुलाओ एक 3 की, इस बंदे को एमएच लेके जाओ पहले, ये ये उसके बाद बात करूंगा। सीओ साहब ने बोला? सीईओ साहब ने बोला, एसएम साहब के हाँ। साथ बोला, एसएम साहब को बोला, बोला साहब इसके लिए गार्ड बुलाओ फटाफट हाँ, हाँ। और इसको एमएच लेके जाओ। हुँ। एमएच गया सर, मुझे एमएच, मैं चुपचाप चला गया सर, मैंने कोई वो नहीं किया, कोई आर्गुमेंट नहीं किया इससे, मैं हाँ। चुपचाप चला गया। एने मेरे साथ गया, डॉक्टर साहब को सारी कहानी बताई, डॉक्टर साहब ने वापस कर दिया, बोला यार हाँ। ये तेरा कोई केस नहीं है जिससे मैं तेरा 10 नंबर फॉर्म भर हाँ। के तुझे आगे भेजूं। मतलब वो 10 नंबर फॉर्म भर के आपको भेजना चाह रहा था? हाँ, 10 नंबर फॉर्म भरने के साथ मुझे गार्ड के साथ भेजा सर, 1-3 की गार्ड हाँ। के साथ भेजा गाड़ी में। हुँ, मैं हुँ। चुपचाप चला गया। उसके बाद सर मैं फिर ड्यूटी करता रहा कोत एनसीओ की, और मैं बीएचएम में ड्यूटी कर रहा था, बैटरी हवलदार मेजर की ताज लगा रखा था मैंने, हाँ, 2-2 हाँ। ड्यूटी संभाल रहा था सर मैं। हाँ, 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 फिर? कुछ दिन बाद वहां से पता नहीं क्या उसमें जो एमआई रूम का जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री किया हुआ था कि ये बंदा एमआई रूम गया था 10 नंबर के लिए। हाँ। मेरी यूनिट का एडम एडम इंस्पेक्शन था, तो ब्रिगेड से टीम आई थी, एक हाँ, ब्रिगेड के साहब ने जो रजिस्टर पढ़ा तो उसमें देखा, बोला ये बंदा 10 नंबर के लिए किस लिए गया था और ये कब डिस्चार्ज होके आया, बोला इसका भरा नहीं है। तो जबरदस्ती मुझे बुला के और 10 नंबर के लिए दोबारा फिर भेज दिया एमएच के लिए, अच्छा। दोबारा फिर भेज दिया। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं बच्चों को भी नहीं बता पाया कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं सीधा एमएच चला गया। मेरी मैडम को वहां एमएच जाने के बाद मैंने बताया, मैं बोला मैं ऐसे ऐसे एमएच में आया हूँ, अभी लौट के आ जाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां एडमिट कर लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अब सर एक बंदा न पागल होते हुए भी पागल हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्कुल, जबरदस्ती उसको बिल्कुल। तुम 10 नंबर भरवा के भिजवा रहे हो, गार्ड के साथ भिजवा रहे हो, एक बंदे को कोत की ड्यूटी दे रखी है और उसको आप 10 नंबर भेज रहे हो, तो आपने कोत की ड्यूटी क्यों दे रखी है उसको। हाँ, कोत की और फिर उसके बाद में बीएचएम का चार्ज भी दोनों सर? बीएचएम ड्यूटी सर 2-2 ड्यूटी करी थी मैंने, बीएचएम हाँ। और कोत दोनों ड्यूटी करी थी सर मैंने। अच्छा, फिर? 5 साल सर, पिछले 5 साल से मैं कोत एनसीओ की ड्यूटी कर रहा हूँ। उसके हाँ। बाद मैं 2 साल से बीएचएम ड्यूटी करके रिटायर आया हूँ, 2 तो साल करी कंटिन्यू। इस दौरान वो 2 जूनियर बन गए थे, फिर आगे फिर क्या हुआ? सर 2 बन गए, मैं 10 नंबर मेरा वहां भर के मैं एडमिट हो गया वार्ड हुँ। में।
मेरी मैडम को बुलाया, 2 दिन 3 दिन मेरी मैडम को बुलाया वहां डॉक्टर ने कि क्या बात है, आपके पति को कोई परेशानी है? तो मेरी मैडम ने ये बोला, इनको कोई परेशानी नहीं है, इनको कोई उन्हें बढ़िया खुश रहते हैं घर में, सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोशन के लिए खड़े होते हैं तो इनको जबरदस्ती एमएच भेज दिया जाता है। फिर 8-10 दिन रहने के बाद सर मैं आ गया। आने के बाद मैं चुपचाप शांत रहा कुछ दिन, फिर मैं छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके मैं अपने घर आ गया। अच्छा। मेरे को मैं सर बीमार हो गया, मथुरा के अंदर एमएच में एडमिट हो गया। तो मैंने सीनियर डीसी साहब को फोन कर दिया, साहब मेरी डेंगू बन गया मुझे, मैं एमएच में एडमिट हो गया हूँ। हाँ। अभी यहाँ से सर छुट्टी काटने के बाद मैं जब यहाँ से मुझे सिक लीव मिली 14 दिन की, मैं वापस गया यूनिट में। हाँ। वापस जाने के बाद मेरा एक बैटरी कमांडर साहब दूसरे चेंज हुए थे, वो पुराने वाले चले गए, पोस्टिंग पेंशन आउट हो गए थे, पुराने वाले दूसरे वाले आए। उन्होंने बोला मुझे जाते ही, बोला तू एडमिट हुआ, तूने मुझे बताया? मैं बोला साहब मैंने बैटरी सीनियर साहब को बता दिया, मैं अभी आपको मैसेज करता, मैं इससे पहले मैं सीनियर डीसी को बता दिया कि मुझे बताना है, कोई भी चीज होती है मुझे बताना है। मैं ठीक है साहब कोई बात नहीं, आपको सब रिपोर्ट आपको दे दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी थोड़ा डेंगू से स्थिति खराब हो गई थी, प्लेटलेट ज्यादा गिर गई थी मेरी। तो मैंने फिर जनवरी जैसे हुई मैंने छुट्टी मांगी पिछली साल, इसमें 2025 इसी साल की बात है, जनवरी की। छुट्टी मांगी मैंने, तो बैटरी कमांडर साहब छुट्टी पे थे, तो उन्होंने बोला मेरे आने के बाद छुट्टी जाएगा। मैं कोई बात नहीं, आने के बाद चला जाऊंगा 2-4 दिन बाद। तो सीनियर डीसी साहब ने पता नहीं क्या भरा क्या नहीं भरा, बैटरी कमांडर साहब ने मुझे दोपहर को बुलाया 12 बजे, बोला अशोक को बुलाओ साहब, मेरे से मिलेगा। मैं गया, बाहर खड़ा एक सर बीएचएम, एक रैंक जिसकी 22 साल नौकरी हो गई हो, वो बाहर खड़ा हो रिक्रूट की तरह, उसको बोलता है बैटरी कमांडर की ये भाषा होती है, बोला खड़ा है तो खड़ा रहने दो, खड़ा है तो खड़ा रहने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं वहां से वापस क्वार्टर पे चला गया, दोबारा 2:30 बजे मेरे पास कॉल आई, बोला भाई तेरे को बैटरी कमांडर साहब बोल रहा है। वो क्या रैंक? मैं दोबारा मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक थी साहब की, हमारे बैटरी कमांडर साहब की। अच्छा। मैं आया सर, आते ही मेरे को ऑफिस में जैसे ही बुलाया सर, इतने अभद्रता शब्द बोले मेरे से जो मैं कह नहीं सकता। जी जी, मतलब गाली गलौज जो हाँ सर, गाली गलौज, इतनी गाली गलौज, ऐसी गाली गलौज करी कि मैंने अपना जो हाथ का जो ताज बांध रखा था वो भी उतार के उसके टेबल पे डाल दिया। मैं बोला ये रख लो, मुझे नौकरी नहीं करनी है, इस टाइप की नौकरी नहीं करनी। 1-2 बंदे को प्रमोशन नहीं दे रहे हो, ऊपर से उसको अभद्रता बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो। बोला तेरा जीना मुश्किल कर देंगे हम, तू खड़ा हुआ है ना हमारे खिलाफ, तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अब सर एक बात बताओ, इस बंदे को ये लग रहा है कि सारे अफसर इकट्ठे हो गए, कोई जीसी साहब मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई जवान साथ नहीं दे रहा, मेरे कोई खिलाफ, मेरे सपोर्ट में कोई बोल नहीं रहा। तो सर मैंने यही सोच के परमिशन दिया था, मैं बोला यहाँ से पहले तू अपनी जान बचा ले, बाद में जाके जो होगा देखा जाएगा, पहले निकल ले यहाँ से। फिर आपने एप्लीकेशन लिख दी? एप्लीकेशन सर इससे पहले लिख दी थी मैंने, एप्लीकेशन लिखी थी चार्जशीट के ऊपर, मेरी चार्जशीट बना रहे थे सर, मैं सिर्फ अपने क्वार्टर चला गया था। मैं कोत बंद करके क्वार्टर चला गया था, और इन्होंने फोन किया, वो कहाँ में सर? क्वार्टर पे आ गया। बोला तू कैसे चला गया क्वार्टर पे? सर एक फैमिली मेंबर है, क्वार्टर पे जा रहा है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। एक बंदा होता है कि बंदा गलत सिविल एरिया में गलत जगह पे गया हुआ है, इसकी चार्जशीट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाओ। तब मैंने बोला था, मैंने मुझे परेशान करते करते बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये लो मेरी एप्लीकेशन, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो सीओ साहब ने सबसे पहले साइन मेरी करी थी। सीओ साहब ने ये भी नहीं बोला था कि भाई तू गलत दे रहा है, तू गलत दे रहा है, तू मत दे, हम तेरे साथ कुछ सोचेंगे। सर मुझे धमकाने के अलावा, परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। मैं तो सही सलामत आ गया हूँ, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सही सलामत अपने घर चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप और थोड़ा सा संघर्ष करते तो आप वहां रह के भी लड़ सकते थे। अभी आपकी तरह सेम एक और केस मैंने अपना चैनल में डाला है, और वही सेम प्रमोशन का था, लेकिन वो ऑन ड्यूटी रहते रहते ही हमने एक उनका वीडियो भी डाला। उसके बाद में वो एएफटी में गए और वहां से सिर्फ लीगल नोटिस में ही उनका रैंक भी आ गया। हालांकि उनका सीओ भी अभी चिढ़ा हुआ है कि नहीं लगाने दूंगा, लेकिन फौज में ये तो होता ही नहीं कि नहीं लगाने दूंगा, जब रैंक आया तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके कमांडर साहब ने कह दिया। और शायद मेरी आपसे कब बात हुई थी इस चीज में पहली बार आपसे? सर मेरी आने के बाद अभी आपसे 1-1.5 महीने पहले बात हुई थी। मतलब जब आगे आपने रहते रहते कभी हमारे को बताया नहीं ये चीजें? नहीं आपको नहीं सर, आपको नहीं बताया मैंने। और मैं इतना मतलब इतना वो हो गया था, प्रेशर मेरे दिमाग पे, मेरी बच्चे तक परेशान रहने लग गए थे। मेरी मैडम इतनी दुखी हो गई थी कि जो अभद्र जो शब्द बोले थे, तो मेरी मैडम ने जीओसी साहब की मैडम को लिखा था, आवा में लेटर डाले थे 3।
अब हम लेटर डाले तो वो मेरे पास आज भी सारे जो मेरी मैडम ने और जो मैंने प्रोसेस किया सारे मेरे पास रखे हुए हैं, जी जी। लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन तो शांत रहता है माहौल, तीसरे दिन वही शुरू हो जाते हैं, बोला तुझे हम देख लेंगे, तुझे हम देख तो लेंगे, यही वो शब्द रहते हैं। वो लेटर जेओसी साहब की मैडम के साथ साथ दिल्ली आवा में नहीं डाले थे? सर तीनों जगह डाले थे, तीनों कोर जगह में भी डाले। डाले थे, दिल्ली में भी डाले थे, वो तीनों लेटर कॉपी 2 करके तीनों जगह डाले थे। हाँ, लेकिन वो आते जब थोड़ा दिन शांत और फिर वही चाल है। हाँ सर, 2-3 दिन 2-4 दिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, उसके बाद सर कोई नहीं सुनता, नहीं तो कोई कार्रवाई हुई किसी की तरफ। जो फिर उसके बाद में जो एक कंपनी कमांडर वाली आप बता रहे थे कि भाई एप्लीकेशन दी, तो उसमें क्या लिखा था आपने? सर एप्लीकेशन में, पहली एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा था, जो पहले दी थी, जो मेरे साथ जो कहानी हुई है कि मैंने इतनी अच्छी ड्यूटी करी, जो मुझे ड्यूटी, जितनी हार्ड ड्यूटी मिली मैंने सारी करी, फिजिकल मेरा फिट है, मुझे क्यों नहीं बनाया गया, इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे से जूनियर मेरे ऊपर कमांड करे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी मेरे बैटरी अच्छा। कमांडर साहब ने। हाँ, फिर तो उन्होंने उसके दूसरे बाद सर मुझे जब ये लगा कि मुझे यहाँ से निकलना ठीक है, तब मैंने ये लिखा कि मैं मेरे मदर फादर को परेशानी है उनकी, मैं देखभाल करना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मतलब ये सलाह आपको उन्होंने दी कि अगर आपको जाना है तो आप ये जो तो अपनी ये हकीकत कहानी नहीं लिख के माँ बाप की चीजें लिखो। हाँ हाँ हाँ, ये बोला था, बोला ऐसे नहीं, तू ऐसे लिख, तब तेरा साइन होगा। सर हम्म। मुझे तो वहां से निकलना था, क्योंकि मुझे, आपने आपको कब भी दी पता थी? है, पहली एप्लीकेशन कब दी थी? पहली एप्लीकेशन सर मैंने 2-3 महीने पहले दी थी, वो शांत हो गया था माहौल थोड़ा सा। ये 24 में या हाँ 25 में? 24 में, दोनों ही 24 में दिए हैं सर, दोनों ही 24 में दिए हैं मैंने। दूसरी 24 में कब दी थी आपने? दूसरी 24 में दी थी मैंने, लगभग अगस्त सितंबर में जाके। और फिर आपका मंजूर कितने पहली दिन में? पहली पहली दी थी जब 3 बन गए सर, 3 बनने के बाद दी थी, वो अप्रैल तक बन गए, अब जनवरी बन गया था, मार्च अप्रैल में मैंने पहली एप्लीकेशन दी है। अच्छा अच्छा। हाँ पहली एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में दी है, दोबारा मैंने अगस्त सितंबर में दी है। और उसके बाद मंजूर कितने दिन में हो गया था आपका? सर मेरा 6 महीने में डेट आ गई थी मेरी, 6 महीने मतलब में? 1 महीने, हाँ 6 महीने में डेट आ गई थी मेरी, कि आपकी डेट जुलाई की है, जुलाई 2025 की डेट आ चुकी है। अच्छा, मुझे 25। दिसंबर दिसंबर में ही पता लग गया था सर, इतना जल्दी काम हो गया था, दिसंबर में पता लग गया था मुझे कि मेरी डेट आ गई है। उन्होंने मतलब फॉरवर्ड करके तुरंत भेज दी थी, वो चाह रहे थे सर आपको। सब फर्स्ट, सबसे पहले जो नीचे रखी थी वो नीचे मेरी सबसे ऊपर आ तो गई। तीसरा तीसरा बंदा जब बना था और उसके बाद आप दोबारा कमांडर साहब के पास कभी नहीं गए? सर मैं 2 बार गया हूँ कमांडर, पहले जो दूसरा वाला बना जब गया हूँ, तीसरा बना जब गया हूँ, 2 बार गया हूँ कमांडर, पहले वाले के तो पास नहीं गया मैं, दोबारा पहला जो जब बना था तब नहीं गया था। दोबारा गए जब बना, जब कमांडर साहब के पास गए थे? हाँ कमांडर साहब ने तो यही बोला, आपके पास टाइम है, आप परेशान मत हो, आपका सीओ साहब आपके बारे में सोचेगा, जो भी करेगा सीओ साहब करेगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता। जब लास्ट वाले के पास गए, उससे अगले के पास तीसरी बार, तो क्या बोला तीसरी बार उन्होंने? तो सर मैं तीसरी बार तो गया था, इसके लिए जो मेरे साथ अभद्रभाग जो शब्द यूज किए थे उसके लिए गया था मैं कमांडर साहब के पास, फिर कि क्या साहब बोला? ऐसा क्यों हो रहा है, 10 नंबर के लिए गया था, साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे साथ एक तो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, ऊपर से मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मानसिक से, और मेरे पास ऐसे नजर रख रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो बटालियन के अंदर। फिर कमांडर साहब ने क्या तब मैं, बोला? कमांड साहब ने ये बोला, बोला यार कुछ नहीं, तुझे तेरी सोच है, तुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, हम तेरे साथ हैं, बस इतना बोल के सर नहीं, कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। तो साथ है तो आपने उनको ये नहीं पूछा कि साथ है तो मेरे से जूनियर क्यों बनाए जा रहे हैं? मैंने पूछ लिया, बोला साहब अगर मेरे साथ हो तो मुझे प्रमोशन दिलाओ बैक डेट में, हाँ। हाँ मेरी साहब ये भी बोला मैंने कि मेरा साहब वो निकलवाओ कि भाई इस बंदे में कमी कहाँ है। आपको हर को मतलब आप ना तो कोई आपके पनिशमेंट थी, नहीं सर और कुछ नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। बाकी कैडर वगैरह में सब आप एक्सीलेंट थे, कोई ऐसा भी नहीं है? सर सब चीज मेरे पास आज भी, कैडर की भी कॉपी रखी है, मेडिकल सेफ की भी कॉपी रखी, सब साइड से सेफ था मैं कुल हाँ। मिला की है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनाया, और ये परेशानी के कारण फिर आपने डिस्चार्ज दे दिया। सर और मैं 2010 से लेके 15 तक की तो मेरी पैरा की नौकरी है सर, पैरा ब्रिगेड की आगरा की नौकरी है। अच्छा, अभी आप जो ये जुलाई में आप आए रिटायरमेंट, सर और रिटायरमेंट के बाद अब पेंशन आपकी शुरू हो गई, उसके सर बाद पेंशन, उसके बाद भी आपने मतलब क्या क्या कार्रवाई की आने के बाद में? सर मैंने आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं, आने के रिटायरमेंट बाद कोई,
रिटायरमेंट के बाद जैसे आपने मेरे से संपर्क किया था, मैंने बताया था आपको कि भाई ये आप अपना जानकारी आरटीआई वगैरह से इनसे मारो, तो वो आरटीआई वगैरह की है ना आपने, और उनका हाँ सर, आईटीआई की है सर मैंने, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन्होंने कोई आईटीआई जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ये कारण है, कोई कारण नहीं दिया, नॉर्मली लिख के मेरे पास भेज दिया है। हाँ, तो अब मतलब आप चाहते हो कि भाई आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएं, ये चाहते हो ना? सर बिल्कुल चाहता हूँ कि हाँ, मतलब मेरे जैसे किसी भाई को भी ये दिक्कत ना आए आगे चल के। ये बिल्कुल, ये मैं चीजें आपने जब भी मेरे को जैसे शुरुआत में बताया था, तो मैंने यही कहा था कि देखो, कोर्ट में जाने का मतलब ये तो नहीं कि 100% न्याय मिलेगा, लेकिन कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए कि जो आपके साथ हुआ है, एक तो किसी दूसरे के साथ ना हो। सर ठीक है, ताकि कोई दूसरा भाई सब कुछ फिट होते हुए भी किसी मतलब दूसरे को प्रमोशन मिल रहा है, उसमें कुछ चीजें आप ये बताओ, मतलब आरटीआई का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और अब कोर्ट भी जाना चाहते हैं, तो ये आपकी नहीं, एक तो उन सब की लड़ाई है जिनको प्रमोशन में साइड किया जाता है। सर अगर आपने फौज में इतने साल रहे, अगर कोई अफसर में जूनियर को किसी को प्रमोशन देते हैं, तो अफसर उसके अंडर कमांड काम करता है। सर अफसर कमांड करता भी है, ऐसा भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि अफसर की सर एक अलग चीज हो जाती है कि जवान रैंक में तो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अफसर है और उससे जूनियर अगर उससे प्रमोशन पाता है, तो वो उसके अंडर कमांड में रहता है सर, अपने आप इधर साइड सर साइड हो सर जाता है, पोस्टिंग मंगा, सर अपनी पोस्टिंग मंगा लेते हैं। मंगा लेते हैं ना। पोस्ट हाँ, हाँ तो पोस्टिंग ये मंगा, सर मेरे मेरे सामने हुआ है ऐसा। जैसे क्यों? जूनियर आ गया बन के तो वो निकल लेते हैं वहां से, वो नौकरी हाँ, नहीं तो करते। यही हमने भी देखा है कि अगर अफसर उससे अगर जूनियर कोई प्रमोशन पा जाता है, तो ये बोलता है कि मैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इसके अंडर कमांड नहीं काम करूंगा, मेरे को पोस्टिंग भेजो या कुछ भी करो। तो वो चीजें जवानों के लिए क्यों नहीं सोचते कि भाई जवान को क्यों उससे जूनियर को, अभी जूनियर को प्रमोशन देने के पीछे कहानी क्या है? या तो इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, या कोई सिफारिश आई है। मतलब ये तो है नहीं कि वो जो बना है बंदा, वो कोई आपसे फाइटर है नहीं, चार हाथ नहीं है उसके, नहीं है सर। या कोई उसका कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि उसने कोई लड़ाई लड़ी ली हो। नहीं सर, नहीं, इस- गेट से बाहर नहीं गया सर वो। हाँ, तो वो फिर गेट से बाहर नहीं बनाने, जाता। तो कोर्ट में जाने का मकसद और हमारे अधिकारियों को ये समझाने का मकसद कि जवान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, उससे जूनियर बनता है तो उसको भी दर्द होता है। तो इस चीज को लेकर हम कोर्ट में जाएं, एक तो ये। और अभी ये चीजें हमारे, आपको और हमारे तक है, तो हमारे से जो चैनल में लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको भी कहेंगे कि भाई वो भी अपने अपने विचार रखें कि इसमें कोई पॉइंट अपने को ऐड करना है या नहीं। और बहुत से लोग, आपने जो आज स्टेप उठाया है, हालांकि अगर आप रहते रहते आप हमारे को बताते तो हो सकता है हम उस समय कुछ करते। और दूसरा, अभी मैंने बताया कि उदाहरण की एक हवलदार हैं जिनका हमने वीडियो भी बनाया था, और वो कोर्ट में भी मतलब पहुंचे, और उनका इससे क्या बोलते हैं, सेंटर से सीओ नहीं मान रहा, लेकिन सेंटर कमांडेंट साहब ने उनका प्रमोशन कर दिया है कि भाई हाँ, इसको बढ़ना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो आपने भी जो स्टेप लिया, कमांडर साहब तक आप पहुंचे, लेकिन कमांडर के बाद में सेना खत्म नहीं हो रही थी, आप और ऊपर जा सकते थे। जैसे मैडम के द्वारा तो आपने चिट्ठियां लिखवाई, लेकिन आप जेओसी साहब या आर्मी चीफ तक के हवलदार चाहे तो वहां तक इंटरव्यू मांग सकता है, लेकिन वो आपको परेशान मतलब इतना कर दिया कि आप वहां तक जा नहीं पाए। सर मैं कोर में गया हूँ, सर मैं कोर में जीओसी साहब से मिलने के लिए गया हूँ, मुझे वहां तक मिलने नहीं दिया, 3 दिन बुलाया था मुझे। हाँ, 3 दिन बुलाया था मुझे, तो ये ब्रिगेड कमांड सीओ साहब की और ब्रिगेड कमांडर साहब की बात हो गई है, वो बंदा वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ। मुझे वहां तक मिलने ही नहीं दिया गया, मैं वापस आ गया हूँ सर वहां से। तो इसके लिए भी मतलब हम, मतलब एक हमारे अधिकारियों को या फौज के उस आर्मी के सिस्टम को एक वीडियो के जरिए अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी जिसकी सीओ साहब नहीं सुन रहा है, जैसे आपको ब्रिगेड कमांडर के पास जाने के लिए आपका कंपनी कमांडर कहता है कि आप कैसे चलेंगे, जबकि वो अधिकार है, कहीं कोई दुश्मन पाकिस्तान में तो नहीं जा रहा, बंदा अपने अधिकारी से मिलने जा रहा है। अगर उसकी सीओ नहीं सुनेगा तो ब्रिगेड कमांडर के पास जाएगा, ब्रिगेड कमांडर साहब नहीं सुनेंगे तो जेओसी साहब के पास जाएगा, आर्मी चीफ के पास जाएगा। वो चैनल बना हुआ है ना, चैनल बंदा तब तोड़ता है जब आप उसको प्रॉपर चैनल नहीं मिलाते, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता। इस विषय पर भी हम चाहते हैं कि हमारे जुड़े हुए साथी और अधिकारीगण हमारे को रास्ता दिखाएं कि बंदा क्या करे।
तो उसका एक ही रास्ता है कोर्ट, लेकिन वहां तक आप थोड़ा सा चंडीगढ़ में किसके पास पहुंचे, कौन था वकील जिसने अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाया, नहीं तो वो चीजें वो पार्टी बनाता है सीओ को, सीओ के साथ साथ आपके रिकॉर्ड को और आर्मी चीफ को। एक पहले आती है कि स्टेशनरी कंप्लेंट होती है, वो कंप्लेंट देनी चाहिए थी, उसका जरूर 100% जवाब आता है, और फिर उसके बाद में आप कोर्ट में भी जा सकते थे। हालांकि आपने कोशिश बहुत की, लेकिन अंदर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अंदर बंदा कोशिश कर सकता है, लेकिन वही बात है कि उसकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है। और इस 10 नंबर के लिए और सहायक प्रथा के लिए, इनके लिए तो मैं बहुत दिन से आवाज उठाए रहा हूं। आपने भी देखा होगा, आप आने के बाद में आपको क्या लगता है इन चीजों पर सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर सर बिल्कुल होना चाहिए। किसी का 10 नंबर भर रहे हैं, ये तो चलो आपको अच्छे डॉक्टर साहब मिले जो आपका अप्रूवल नहीं किया, नहीं तो सीओ दूसरी बार भरता है तो डॉक्टर मजबूरी में साइन करके उसको 10 नंबर घोषित कर देता है, पागल बना देता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम कोर्ट में जाएं कि भाई बंदा अच्छा है, सब कुछ फिट होते हुए जा रहा है, तो उसको कैसे वो बंदा, या तो उसको फिर अगर फौज जबरदस्ती कर रही है तो उसका अधिकार हो कि वो सिविल में जाए, वहां भी तो डॉक्टर बैठे हैं ना एक से एक, तो उसको कम से कम मौका दिया जाए कि वो वहां जांच कराए, वो पागल वास्तव में है या बनाया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को, एक तो 10 नंबर वाला, एक दूसरा प्रमोशन क्रॉस वाला, आप ये 2 पॉइंट लेकर हम कोर्ट में चलें। और भी हमारे बहुत ऐसे साथी हैं कि आप अकेले के साथ साथ अगर और भी आपकी तरह सामने नहीं आते, लेकिन पीड़ित कम से कम भी नहीं तो हजारों की संख्या में है। मेरे यहाँ एक बंदा है, हवलदार है, अभी सर्विस ही कर रहा है, आज तक आपकी तरह उसकी कोई भी रेड एंट्री नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, और सबसे बढ़िया यूनिट में ड्यूटी करता है। यहाँ भी शरीफ बंदा है, फिजिकल फिट है, सब चीज से फिट है, लेकिन उसके जूनियर बना दिए। मैंने उसको बोला कि यार भाई आप ऊपर अधिकारी से अपील करो, नहीं तो कोर्ट में जाओ। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरी रेजिमेंट की इज्जत है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, रेजिमेंट की इज्जत खराब तो वो अधिकारी कर रहा है ना, जो जानबूझकर दूसरे को परमिशन दे रहा है। गलत वो कर रहा है या जाने वाला कर रहा है? गलत तो वो कर रहा है ना जिसने, जिसको बनना चाहिए उसको नहीं बनाकर किसी दूसरे को बना रहा है, या तो पैसे खा रहा है या कोई सिफारिश चल रही है। तो अपने हक के लिए कानून आवाज उठाना और कोर्ट में जाना कहीं गलत नहीं है। ये हम उन बंदों को भी संदेश दें, ऐसे कोई पीड़ित है तो अपने साथ आए, तो हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। क्योंकि ये एएफटी से शुरू होगी लड़ाई, एएफटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, तब जाकर कहीं न्याय मिलेगा। और इसमें देश का जो सिस्टम चल रहा है, पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो ये आपके और हमारे से नहीं, आगे आने वाली कड़ी इसमें मिलती रहेंगी, तब जाकर इन चीजों का निदान होगा। ठीक है सर? सर एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। सर एक्चुअली में जो बंदा अच्छी ड्यूटी करता है ना, जी जी। जो मैं ये 22 साल के अंदर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है, 22 साल के अंदर रहते रहते सेना के अंदर एक चीज सीखी है। जो हम्म। बंदा ईमानदारी से और अपनी जो ड्यूटियां कर्तव्य निभाता है ना ड्यूटी का, हाँ हाँ। जो अच्छा रहता है ना, जो अपने एड़ी पंजे पे नौकरी करता है, जो कभी गलत काम नहीं करता है और जो कभी किसी की गुलामी और चमचागिरी नहीं करता, वो सर कभी बनता नहीं है। और मेरे जैसे भाई बहुत हैं जो बिना प्रमोशन के घर चले गए, जिनको प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो ये कमी किसकी है? वो गलत करने वालों अधिकारियों की है, या जो आप और हम जैसे लोग आकर चुप बैठते हैं सर उनकी? हमारे जैसों की कमी ज्यादा है। क्योंकि हमारे जैसों हम की कमी ज्यादा है। हमने उस सिस्टम के लिए आवाज नहीं उठाई। जिस जो बन गया वो तो वैसे चुप है, जो नहीं बना वो भी आके चुप हो जाता है कि छोड़ो, अब मुझे क्या लेना है। इस हाँ सर बिल्कुल। मुझे क्या लेना है, इसी वजह से वो चीजें खत्म नहीं हो रही। तो आपने अच्छा स्टेप लिया है, हम आपके साथ हैं, और भी हम चाहेंगे कि सारी टीम जुड़ के और अपने इस मैटर को ऊपर लेवल तक लेके जाएं। एएफटी, या तो हम बात करेंगे कि इसको डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। सर क्योंकि एएफटी में हालांकि जो प्रॉपर आप अपने लिए जाओगे तो एएफटी में जाओगे, लेकिन उस चैनल के थ्रू जाते जाते मतलब कई साल बीत जाएंगे। सर बहुत टाइम लग तो जाएगा। तो इसलिए हम बाकियों से भी सलाह लेंगे और जुड़े हुए साथियों से कि भाई इसको डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डालें, और ये पॉइंट राइज करें कि आज के दिन में ये जो देन है ना 10 नंबर भरना, ये अंग्रेजों की दी हुई पावर है। आज एक सीओ साहब लिख देता है कि बंदा पागल है, जबकि उसके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वो बदलता उसको करता है। और जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है वो बोलता है कि मैं क्या करूं, सीओ साहब ने लिखा है। भाई, मैं आप किसी को मेंटली हरासमेंट बता रहे हो, उसको पागल बता रहे हो, किसके आधार पर बता रहे हो? जिसके पास डिग्री नहीं है।
तो इन चीजों को जो अंग्रेजों की देन है उनको खत्म होना चाहिए देश में, यही हमारी लड़ाई है। लेकिन हम अकेले लड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं देता, उल्टा हमारे जैसे लोगों को दबा दिया जाता है, बाकी फिर बाद में हंसते हैं क्या रे देख लो लड़ने गए थे, अरे हमने स्टेप तो लिया। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उस समय फांसी पे नहीं झूलते तो शायद आजादी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए हमारे को संघर्ष करना है, जरूरी नहीं कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर हमने रास्ता बनाया तो कोई दूसरा इस रास्ते पे आएगा, तीसरा, और ये चीजें जरूर खत्म होंगी। ठीक है सर। सर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपने माँ बाप को 2-3 महीने तक तो मैंने बताया नहीं कि मैं पेंशन आ गया हूँ। उनकी ये इच्छा थी कि मेरा बेटा नौकरी करता रहे, और आज मेरे बच्चे भी इस चीज को लेके बड़े दुखी हो रहे। और सर मैं भी दुखी हूँ, मेरे बच्चों की रोटी छीनी है इन्होंने। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल मेरी, जो मैं 28 साल नौकरी करके आने वाला था, आज मुझे इतना लॉस हुआ इस चीज का, जो मैं 22 साल में आया हूँ। 6 साल की आप लगा लो, 6 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता मैं। मुझे कितना बिल्कुल दुख हुआ है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल पेट पे लात मारी है सर इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप ही नहीं, आपके साथ साथ कितने ही लोग जो बनने वाले थे उनके भी मारी है। तो ये लड़ाई उन सबकी होनी चाहिए और इसको लेकर हम बड़े स्तर पर जाएंगे। आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी बटालियन का नाम नहीं लेना, उस अधिकारी का नाम नहीं लेना, क्योंकि इसमें जो दोषी थे आपके, जो पहले सीओ ने गड़बड़ कही, दूसरे सीओ जो प्रेजेंट रहते हुए सुना नहीं, और तीसरे आपके वो ब्रिगेड कमांडर जो ब्रिगेडियर साहब थे, अगर वो हस्तक्षेप करते तो शायद मामला सुलझ सकता था, लेकिन उन्होंने भी आपकी बात को नहीं सुना। और नहीं तीसरा, सुना सर। तीसरी आपकी चिट्ठियां उन उच्च अधिकारियों के पास गई, उन्होंने फॉर्मेलिटी किया, लेकिन उन्होंने ये फीडबैक, वैसे तो आर्मी हर चीज का फीडबैक लेती है कि इसका फीडबैक क्या रहा, उन्होंने क्यों नहीं फीडबैक लिया कि भाई वो बंदा बना या नहीं बना, उसकी समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई, किसी के परिवार की समस्या वहां तक पहुंची। तो ये जो चैनल में बैठे लोग हैं, ये अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे हैं। तो इन सब के लिए ही हमने ये आवाज उठाने के लिए चैनल बनाया है। और आपकी आवाज, अगले वीडियो में अगर कुछ सुधार होता है, आपका केस तो कोर्ट में लेके जाना ही जाना है, लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ और कोर्ट में भी इंतजार हुआ तो फिर हम उनके कम से कम नाम, जल्दी अगर मेरा वो चैनल खुल जाता है तो फिर हम उसके नाम भी एक्सपोज करेंगे। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, और जो जेओसी जो रहे थे जिनके पास चिट्ठियां पहुंची, फिर हम उनसे भी एक बार जरूर पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया। आपके पास अगर कोई बंदा वहां पहुंचा है तो आपने उसका फीडबैक लिया कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फीडबैक लेने के बजाय वो तो आपको ऊपर जाने से रोक रहे थे। कमांडर साहब ने, सीओ साहब ने ब्रिगेड कमांडर के पास नहीं जाने दिया, और ब्रिगेड कमांडर की बारी जब ऊपर जाने की आई तो उसने ऊपर नहीं जाने दिया। तो ये सिस्टम को ये लोग खराब कर रहे हैं कि ये हमारे जैसे पीड़ित खराब कर रहे हैं। ये चीज हमने देशवासियों को भी पूछनी है और साथियों को भी पूछनी है, और अगले वीडियो में इनका हम बाय नेम खुलासा भी करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हिम्मत की, और केस को आगे लेके जाने के लिए हम जैसे इसमें कॉमर्स वगैरह पढ़ के बाकी बंदों की सलाह लेके हम आगे जल्दी आगे कोर्ट में भी जाएंगे। ठीक है सर। सर इसके अलावा जैसे मैं बाकी चीजों के लिए कहता ही हूँ, क्या 22 साल में ये सेवादारी का और ये चीजें क्या बंद हुई हैं फौज में? जो खुद के अधिकारों की बात करते हैं वो आज भी मिसयूज नहीं कर रहे हैं? तो इस विषय में मैं आज नहीं करूंगा, अगले उसमें बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। लेकिन सर इतना तो है ना कि मिसयूज वो अपने लिए हर चीज का मिसयूज करते हैं, सर और जब सर जवान की बारी आती है तो बस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, और वो होने भी नहीं देते, निकाल देते। ठीक है, तो आपका दर्द जनता तक पहुंचे, आपकी आवाज, और बाकी किसी भाई के साथ ना हो, और आपका मामला कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है सर। और कुछ सर आपके मन में है, कहना है तो अगले वीडियो में कहेंगे क्योंकि सर वीडियो लंबा हो गया। ठीक है सर। सर ओके। सर जय हिंद। सर जय धन्यवाद सर सर। राम। सभी को राम राम, जय हिंद।